नमस्कार, IBC 24 के इस खास कार्यक्रम जन कारवा में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक शर्मा। जन कारवा के सफर में आज हम पहुंचे हैं छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में आने वाले अमरवाड़ा तहसील में। अमरवाड़ा विधानसभा की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर जो ये सीट है वह ST के लिए रिजर्व है और यहाँ पर कांग्रेस के जो है कमल शाह जी यहाँ से विधायक हैं और लगातार अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर एक बार बस GGP के जो है मनमोहन शाह भट्टी यहाँ से विधायक थे, उसके बाद लगातार जो है कांग्रेस का कब्जा सीट पर रहा है। और बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी इस सीट पर अपना खाता खोलने के लिए आज भी मशक्कत कर रही है, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिल सकी है। अगर अमरवाड़ा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2,26,962 मतदाता हैं। इसमें से 1,14,863 पुरुष मतदाता है, जबकि महिला मतदाताओं की बात करें तो यहाँ पर 1,12,073 महिला मतदाताओं की संख्या है। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं उसके पहले जो हमारे साथ तमाम जो पैनल मौजूद है, कांग्रेस का है, बीजेपी का, जो स्थानीय लोग हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि वह अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। हम लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए एक शपथ लेंगे और उसके बाद हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हम भारत के नागरिक ये संकल्प लेते हैं कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने आने वाले लोकसभा चुनाव में 100% मतदान करेंगे। धन्यवाद। अब आप लोग बैठ जाएं। अमरवाड़ा की अगर हम बात करें तो अमरवाड़ा विधानसभा सियासत में जितनी आगे है, विकास में कहीं ना कहीं उतनी ही पीछे नज़र आती है। यहाँ पर अगर हम यहाँ की अगर बात करें तो आज भी यहाँ जनता जो है मूलभूत सुविधाओं के लिए कहीं ना कहीं उनको महरूम होना पड़ रहा है। बिजली को छोड़ दें तो स्वास्थ्य, शिक्षा और पानी के हालात जो हैं कम बाकी दूसरे शहरों की तरह ही है। यहाँ पर पानी के लिए जो है जनता को हालांकि उतना संघर्ष नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन फ्लोराइड का पानी उन्हें मजबूरी में पीना पड़ रहा है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो यहाँ पर अस्पताल हैं लेकिन डॉक्टर नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें इलाज नहीं मिल पाता है। स्कूलों की बिल्डिंग है लेकिन शिक्षकों की कमी है। क्या जनता सोचती है आने वाले वोटिंग को लेकर, अपने सांसद को लेकर, देश के प्रधानमंत्री को लेकर, उस क्षेत्र के विकास को लेकर, तो हम उनसे बात करेंगे। लेकिन हम अपनी जो चर्चा है वो शुरू करेंगे देश के अन्नदाता, प्रदेश के अन्नदाताओं को लेकर, जिनको लेकर तमाम बड़े बड़े वादे किए गए, बड़ी बड़ी योजनाएं उनके लिए लेकर आए गई, लेकिन इस अमरवाड़ा विधानसभा में इसका कितना फ़ायदा उनको हुआ है और किस तरीके से उनका लाभ जो योजनाएं किसानों के लिए चलाई गई थी कितना मिला है। हमारे साथ सबसे पहले हम बात करते हैं कांग्रेस की महिला सदस्य हैं। ये बताइए कि जो किसानों की अगर हम बात करें तो किसानों को कितना फ़ायदा यहाँ पर हुआ है, चाहे कर्ज माफ़ी का हो या चाहे जो शिवराज सरकार की योजनाओं का। कर्ज माफ को लेकर अभी हाल ही में 15 साल से किसान जो हमारी झेल रहा है, उसके उपरांत में हमारी जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी, हमारे CM बने हैं और तत्काल उन किसानों की दुख दर्द की खबर ली गई है और उन्हें तत्काल जो राशि कर्ज की राशि से मुक्त किया गया है, अर्थात उन्हें अभी भावांतर की राशि भी पर्याप्त मात्रा में दी गई है। तो बीजेपी ने भी तमाम जो योजनाएं चलाई थी उनका लाभ क्या पहले नहीं मिला था? उनका लाभ उतना नहीं मिल पाया जितना कि अभी कमलनाथ सरकार के आने पे मिला है। और हर किसान का 2.5 लाख तक का कर्ज माफ़ किया गया है और कन्यादान की वो राशि जो है वो बढ़ाकर 51,000 की गई है और महिलाओं की जो पेंशन है वो 300 रुपये से 600 रुपये बढ़ा दी गई है और आने वाले समय में वो 1,000 रुपये में हो जाएगी। कमलनाथ जी लगातार यहाँ से 9 बार से सांसद हैं, लगातार जीतते आ रहे हैं। अब प्रदेश के मुखिया हैं। कर्ज माफ़ी का जो उन्होंने वादा किया था, पहला काम उन्होंने ही किया है, लेकिन लगातार बीजेपी कह रही है कि कर्ज माफ़ी जो है सिर्फ एक छलावा हुआ है, उसका लाभ नहीं मिला किसानों को। बीजेपी का काम सिर्फ बरगलाने का काम होता है। कमलनाथ जी ने स्पष्ट किया है और जिस दिन शपथ ली थी उसके 2 घंटे के अंदर अंदर कमलनाथ जी ने सारे किसानों का कर्ज माफ़ किया है। और ये भ्रम इस बात का फैला रहे हैं क्योंकि वो 3 चरणों में कर्ज माफ़ी होना है। तो पहले चरण में जो 18 सन का मार्च है उस महीने तक का कर्ज माफ पहले हुआ है। अब क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है, इसके बाद दूसरे चरण में सारे किसानों का कर्ज माफ होगा। कमलनाथ जी ने हमेशा किसानों का भरोसा जीता है और किसानों का साथ दिया है, इसलिए हमेशा कमलनाथ जी यहाँ से जीतते हैं। भाव अंतर का 500 रुपये शिवराज जी दे रहे थे, 300 रुपये कमलनाथ जी ने बोला था कि मैं अलग से दूंगा। 800 रुपये देंगे, 800 का 250 रुपये टिका रहे, किसानों को बेवकूफ बना रहे, झूठ बोले। उसका परिणाम चुनाव के रिजल्ट आएंगे तो देखने को मिल जाएगा। दूसरी बात कर्ज माफी की, कर्ज माफ हुआ ही नहीं है। लोग बैंक जाते हैं कि हमारी ऋण पुस्तिका वापिस दो, देते ही नहीं है ऋण पुस्तिका। विधानसभा चुनाव के दौरान अमरवाड़ा के गंज बाजार में
हमारे सांसद माननीय कमलनाथ जी आए हुए थे और कर्ज मुक्ति के बारे में उन्होंने बोला था कि हमारे शासन आते ही हम कर्ज मुक्त कर देंगे, लेकिन कर्ज मुक्ति के नाम पर कमलनाथ जी का हरा पीला नीला किस्म का पर्चा दे दिया गया। उस समय ऐसी कोई योजना नहीं थी और घोषणा नहीं थी कि किसका माफ़ करना किसका नहीं करना। अब तरह तरह के उसमें अटकलें लगा दी गई कि जनप्रतिनिधि को नहीं होगा, पूर्व प्रतिनिधि को नहीं होगा। इस प्रकार से जनता को भरमाया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है। किसानों का भला करने का काम केवल कांग्रेस ने किया। पहले भी जब केंद्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, माननीय कमलनाथ जी केंद्र सरकार में मंत्री थे, छिंदवाड़ा जिले के किसानों का कर्जा माफ़ हुआ था। इसके बाद अभी भी किसानों का कर्जा माननीय कमलनाथ जी ने 2 घंटे के शपथ लेने के 2 घंटे बाद किया। उसके अलावा अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में किसानों की समृद्धि के लिए सबसे ज़्यादा सिंचाई के डैम माननीय कमलनाथ जी ने बनवाए, चाहे वो हिरणभट्टा का डैम हो, तवा का डैम हो, सकरवाड़ा जलाशय हो। इसके अलावा हर्रई विकास खंड में भी बहुत से जलाशय बनाए। अभी अमरवाड़ा में बंधानी जलाशय और केकड़ा जलाशय का निर्माण हुआ। इसके अलावा मुख्यमंत्री बनने के बाद माननीय कमलनाथ जी ने 10 नए जलाशयों की स्वीकृति अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में दी है, जिनका काम आचार संहिता खत्म होने के बाद होगा। ये बताइए कि तमाम जलाशय की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो क्षेत्र की लगभग 40 से 45% आबादी है वो फ्लोराइड का पानी पी रही है। काम कहने और करने में बहुत फ़र्क है। कांग्रेस का काम सिर्फ कहना है और करने के लिए उनको कुछ करना नहीं है। जैसे कि आपको बता दें, अभी माचागोरा डैम का जो है विगत 30 वर्षों से उसका भूमि पूजन चल रहा था, परंतु वह जिसका कार्य पूर्ण हुआ वो माननीय शिवराज सिंह जी द्वारा उसकी सैंक्शन कराई गई, ज़मीन आवंटन कराया गया और भूमिहीनों को उनका पैसा दिया गया। उसके बाद से उसका डैम बना। आज जो पूरे ज़िले में पानी माचागोरा का जो मिल रहा है वह शिवराज जी और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। अगर हम अमरवाड़ा की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो छिंदवाड़ा लोकसभा है उसमें बांध है, चाहे अमरवाड़ा हो, तवा हो, सकरवाड़ा हो, लेकिन बावजूद यहाँ पर जो है लोगों को फ्लोराइड का पानी पीना पड़ रहा है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। यहाँ पर जो अभी नगर पालिका अध्यक्ष महोदय जी के द्वारा जो वो लगाया, अभी जो सकरवाड़ा डैम से अभी जो नई पाइपलाइन से पानी मिल रहा है, भरपूर पानी है, एक दिन के आड़े में नल दिए जा रहा है। जो बीजेपी की कमजोरी है, यहाँ पर जो हॉस्पिटल है चाहे कॉलेज है, ये सब माननीय कमलनाथ जी की देन है। कमलनाथ जी के बारे में इतिहास बताने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ क्षेत्र का बच्चा जानता है। चाहे FDDI हो, चाहे अशोक लीलैंड इंस्टीट्यूट सेंटर हो, बेरोजगार युवाओं को माननीय कमलनाथ जी के द्वारा कॉल सेंटर हो, इनके माध्यम से रोजगार दिया जा रहा है। जैसा कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो कहा गया था, प्रतिवर्ष 2 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, पर युवाओं को रोजगार न देकर उनके साथ छलावा किया गया, जिसका परिणाम ये रहा कि छिंदवाड़ा में ABVP के जो संयोजक थे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संयोजक हमारे जो भी सौरभ ठाकुर जी थे, लगभग 2,500 से 3,000 युवाओं के साथ उन्होंने माननीय कमलनाथ जी के समक्ष पोला ग्राउंड में अपनी सदस्यता ग्रहण की, क्योंकि उन्हें भी लगा कि उन्हें भी बीजेपी में मान सम्मान नहीं लगा, उन्हें भी लगा कि युवाओं को यहाँ पर बीजेपी रोजगार देने में असक्षम है। स्थिति क्या है? युवाओं को पलायन भी करना पड़ रहा है। देखिए, 15 साल का एक कुशासन इस ढंग से बीजेपी की सरकार ने किया है और जगह जगह ये लोग ये चिल्लाते हैं कि कांग्रेस का अंत हो जाएगा। मेरा ये मानना है, इस क्षेत्र से जैसे जनसंघ का आज दिया बुझ गया है, संभवतः कुछ समय बाद भाजपा का भी नामो निशान मिट जाएगा। ये पहले क्या कहते थे कि साहब जब भी मंच पे आए तो जय श्री राम और मंदिर, अब कहते हैं एक वोट भी हमें कहीं से मिलेगा तो वोट चौकीदार का। अरे भाई, यदि इन्हें चौकीदार का चुनाव करना था तो 5 साल से ये प्रधानमंत्री बने हैं, एक संसद में कानून पास कर देते, इनका बहुमत था, हम लोग चौकीदार चुनते। अब क्या हुआ है कि हमें तो प्रधानमंत्री का चुनाव में काम करना है, प्रधानमंत्री बनाना है, और प्रधानमंत्री का निश्चित रूप से कांग्रेस का बनेगा। और कमलनाथ जी ने यहाँ क्या किया है साहब, जो 2-3 दिन का 4 साल का बच्चा होता है, जिसके नाम लेने में जिसको दिक्कत होती है, धोखे दगा से कोई वायु आनाता है ना, तो कहते कमलनाथ जा रहा है, कमलनाथ है, तो उनके प्रचार की हमें जरूरत नहीं है। उनको परिचय का मोहताज तो नहीं है वो, ये तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन आदमी की कथनी और करनी में बहुत फ़र्क होता है। यदि बहुत सारी अपन सिर्फ जन समस्याओं की बात करें तो यदि जल
समस्या की लेकर के यदि जैसे भी बात हुई थी, तो छिंदवाड़ा जिले में कई तहसीलें ऐसी हैं जहां हफ्ते भर पानी नहीं आता है। क्या किया माननीय कमलनाथ जी ने कि इतने सालों के बाद भी आज उनकी कर्मस्थली में सूखा पड़ा है। कई जगह पीने को पानी मोहताज हैं लोग। परासिया जैसी, चौरी जैसी, आप इतनी बड़ी बड़ी तहसीलें देख लीजिए। ये सब चीज़ें हाथ कंगन आरसी क्या ये आपको यहीं दिख रहा है। आपको रोज़ समाचार पत्रों में चीज़ देख लीजिए, सब चीज़ आपके सामने है। तो जो लोग हैं उनका कहना है कि कमलनाथ जी लगातार बेशक 9 सालों से यहाँ से सांसद रहे हो, लेकिन पानी की भी समस्या जो है आज भी है। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ लोगों को 4 से 5 दिन में एक बार पानी मिल पाता है। तो क्या वजह है? डैम तमाम है यहाँ पर, पानी की टंकियाँ बिछी हैं, पाइपलाइन डली हैं, लेकिन पानी क्यों नहीं पहुँच पाए उनमें? मैं तो एक बात साफ साफ आपसे कहना चाहूँगा, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी, जिनके बारे में गलत सोचना बोलना, कमलनाथ मतलब होता है विकास। 40 साल से इतने पिछड़े गांव में पानी पहुंच रहा है। और अभी अमरवाड़ा विधानसभा जहां पर ये डिबेट चल रही है, मैं वहां बताना चाह रहा हूं कि माचागुरा डैम से 62 गांव में सिंचाई के लिए परियोजना तैयार है और लगभग आचार संहिता के बाद क्लियर हो जाएगी। अभी भी अमरवाड़ा नगर पालिका में बैठा है, वहाँ पर भी कमलनाथ जी का लगभग नहीं तो करोड़ों रुपया यहाँ पर दिया। और पानी की ऐसी कोई समस्या नहीं है, छोटी मोटी समस्याएँ हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी है, नकुलनाथ जी है, काम को करेंगे और आगे देखेंगे। विकास का अगर जो बात कर रहे हैं आप लोग, दावे कर रहे हैं कि विकास बहुत हुआ है, बीजेपी कह रही है कि विकास नहीं हुआ है। अगर वास्तव में हुआ होता तो जो जनता है अमरवाड़ा की, वो इतना परेशान क्यों हो रही है कि उन्हें मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान होना पड़ा, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, पानी हो? साहब, जनता बिल्कुल परेशान नहीं है और पिछले विधानसभा चुनाव के रिजल्ट ने ये बता दिया है कि माननीय कमलनाथ जी को लोग कितना चाहते हैं। कमलनाथ जी ने जो कहा था वो करके दिखा दिया। भाजपा जैसे नहीं कि जुमलों वाली पार्टी बन गई, नोटबंदी करा दिया, कितने नाटक कर दिए, लेकिन माननीय कमलनाथ जी ने जो कहा था वो करके दिखाया। और हर घर का हर बच्चा, हर नौजवान, हर बूढ़ा, हम सब के वो जो है मुखिया हैं, पूरे जिले के मुखिया हैं और जनता के आशीर्वाद से आज वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और मुख्यमंत्री बनने के साथ ही सबसे पहली दस्तखत, सबसे पहले अगर कलम चली है माननीय कमलनाथ जी की, तो अन्नदाता किसानों के लिए चली है और किसानों का कर्ज माफ हुआ है। भाजपा के पेट में दर्द हुआ कि क्यों किसानों का कर्ज माफ हो रहा है। खजाने तो खाली छोड़ दिए थे हमने, अब कहां से कर्ज माफ होने लगा। आपत्ति लगाई और आचार संहिता के चलते प्रोसेस रुकी है। लगभग 22 लाख किसानों का कर्जा माफ हो चुका है और बाकी की प्रोसेस जो है अब होने वाली है, आचार संहिता के बाद हो जाएगी। ये लोगों ने देखा, लोगों ने जाना, लोगों ने समझा है। लोग सब जानते हैं कि कमलनाथ जी विकास के महापुरुष हैं, विकास के पर्याय हैं। और हर पार्टी के लोग कितने भी कुछ भी कह लें, लेकिन अंदर से तब कहते हैं कि कमलनाथ जी छिंदवाड़ा के लिए काम करते हैं। और छिंदवाड़ा के लिए नहीं, बल्कि किसी भी पार्टी का कोई भी मरीज हो उसके इलाज के लिए, उसकी मदद के लिए साहब ने दलगत राजनीति से हटके लोगों की मदद की है। इसको हर कोई जानता है। भाजपा की सोच विकासवादी सोच नहीं है। अगर विकासवादी सोच होती और भारतीय जनता पार्टी को देश के और नौजवानों की चिंता होती तो निश्चित रूप से ऐसे मुद्दे भटकाने वाली बात भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं करती। मैं बात कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नेता जब मंच पर खड़े होते हैं तब बात होती है मंदिर की, मस्जिद की, पाकिस्तान की। इस देश के अंदर अगर मूलभूत कोई समस्या इस देश के अंदर अगर आज है तो वो समस्या है आज किसान की समस्या है, बेरोजगार की समस्या। इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज अगर है तो 15 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। आज 3 महीने में माननीय कमलनाथ जी की सरकार बनी और 3 महीने के अंदर माननीय कमलनाथ जी ने 5,500 करोड़ की कन्हान योजना जो लाई है, जिससे आधा छिंदवाड़ा सिंचित होगा। अब मैं अमरवाड़ा के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। माइक्रो इरिगेशन सिस्टम जो पूरे भारत में कहीं नहीं है, माननीय कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा के लिए वो सिस्टम लाया जिसमें अमरवाड़ा के 62 ग्राम सिंचित होंगे। आपको बताना चाहता हूँ, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम है जो इंडोनेशिया में है, भारत में कहीं नहीं है। ऐसी योजना अमरवाड़ा, उसके लिए 62 गांव हमारे उसमें आ रहे हैं। और किसानों की बात है तो आचार संहिता लगने के पश्चात भी हाई कोर्ट के निर्देश पर बगैर वचन दिए, भावांतर की बात, हमारा भावांतर हमारे कोई वचन पत्र में नहीं था, ये तो हम बोनस दे रहे हैं किसानों को। और रही बात 500 की, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि शिवराज सिंह 500 देते, तो मैं बोलना चाहता हूँ, इनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप 15 साल से आपकी सरकार थी, किसी एक किसान को खड़ा कर दें कि 300 रुपये से ज़्यादा आपने भावांतर दिए होंगे तो मैं भी इनके साथ खड़ा हो जाऊंगा। इनके घोषणा पत्र में था 500 देने का। आपकी सरकार आती, आप 500 देते। हमारी सरकार आई, हमने बिना कहा 250 रुपये बोनस दे रहे हैं। आप 500 को 300 में मिला के जबरदस्ती लोगों को बरगलाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता। सबसे बड़ी अमरवाड़ा में जो समस्या है बेरोजगारी की, आपने जैसा पलायन की कही,
और यहाँ की समस्या एक बात में हल हो सकती है। 25 वर्ष पूर्व अमरवाड़ा क्षेत्र के लिए, नरसिंहपुर और हर्रई के लिए यहाँ से रेलवे लाइन डालने का बजट पास हो चुका है। हरि विष्णु कामत जो नरसिंहपुर के सांसद थे, उन्होंने यहाँ के सर्वे लाइन स्वीकृत करवाई। उसके बाद अभी पिछले वर्ष 120 करोड़ रुपए की छिंदवाड़ा से सागर सर्वे लाइन प्रारंभ करने के लिए पैसा आवंटित हो चुका है, लेकिन हमारे जो सांसद महोदय हैं उनका बिल्कुल यहाँ पर इरादा नहीं है। अगर वो चाहते तो बहुत पहले छिंदवाड़ा से सागर तक रेलवे लाइन डलवा देती। अगर रेलवे लाइन डल जाएगा तो यहाँ बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी, उद्योग खुल जाएंगे और लोगों को व्यवसाय में उन्नति मिल जाएगी। अभी जो बातें यहाँ पर चल रही हैं वो सिर्फ बातें ही बातें हैं। मैं एक बात की बधाई देना चाहता हूँ कमलनाथ जी को, जिन्होंने कल ये स्वीकार कर लिया है कि इस देश में राहुल गांधी और कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी। चलिए मुझे एक चीज ये बता दीजिए, 15 साल आपकी सरकार थी, 5 साल से केंद्र में आपकी सरकार थी, तो रेलवे लाइन का काम आप लोग करा लेते अगर कमलनाथ जी ध्यान नहीं दे रहा था, इसका फायदा आपको मिल जाए। सांसद जो हैं छिंदवाड़ा के सांसद कमलनाथ जी हैं, वो कांग्रेस के हैं और कांग्रेस के सांसद वो 30 साल से हैं, 35 साल से हैं। 5 साल से सिर्फ बीजेपी की सरकार आई है पूर्ण बहुमत की, और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार रही है और सेंट्रल में भी कांग्रेस सरकार है। और रेलवे का काम सेंट्रल से होता है। जब उन्होंने छिंदवाड़ा से नागपुर बड़ी लाइन कराए तो वो छोटी लाइन जो 120 किलोमीटर की थी उसी को छिंदवाड़ा से नरसिंहपुर डलवा देते। ये काम सांसद का है, ये कोई विधायक भी यहाँ पर कांग्रेस के और सांसद भी यहाँ पर कांग्रेस के हैं। तो इस विधानसभा में 7 की 7 सीट जो है कांग्रेस ने जीतने का काम किया है। 2013 की बात करें तब उसमें भी आपके विधायक थे, यहाँ 4 या 5 विधायक थे। तो ये तो जनता से जुड़ा मामला था। अगर सांसद नहीं ध्यान दे रहे थे, बाकी प्रदेश के आपके मंत्री थे, केंद्र के आपके मंत्री थे, आप उनसे डायरेक्ट आप लोग बात करके काम करवा लेते। जब यहाँ सांसद कांग्रेस का है तो वह यह चाहेगा नहीं कि यहाँ की जनता का कोई भला हो, इसलिए उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि नरसिंहपुर से सागर या छिंदवाड़ा से नरसिंहपुर तक रेलवे लाइन डले। और जहाँ तक मेरे भाई अभी बता रहे थे कि भावांतर में मध्य प्रदेश सरकार ने 300 रुपये की घोषणा की थी, ऐसा कहीं 500 अभी भाई ने 300 रुपये बोला और मैं इसलिए उनको जवाब देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 500 रुपये की घोषणा की थी और कांग्रेस ने बोला था यदि हमारी सरकार आती तो हम 300 रुपये देंगे। ऐसा कहीं गणित नहीं होता, 500 और 300 बराबर 250, ऐसा कहीं गणित नहीं है। परंतु और साथ में मैं ये बताना चाहूँगा किसानों के लिए जो कह रहे थे कि अभी हमने 2 घंटे में इसकी बात कर दी, बात ये हुई थी कि 10 दिन के अंदर हर किसान का कर्जा माफ, और 2.5 लाख नहीं सिर्फ 2 लाख के लिए बोला था। और आज जिनका 10-10, 20-20 हज़ार, 50-50 हज़ार का कर्जा माफ हुआ है उनको पावती वापिस नहीं मिल रही है और फर्जी यहाँ पर कागज पहुँचाए जा रहे हैं कि आपका कर्जा माफ कर दिया गया है। यहाँ तक कि उसमें प्रबंधक के दस्तखत नहीं है और कहीं तक कलेक्टर के दस्तखत नहीं है, फर्जी कागज पूरे शहर में बांटे जा रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं कि फर्जी कागज बांटे जा रहे हैं, लेकिन आपकी सरकार में भी जो सोसाइटियों में है किसानों के नाम पे घोटाला हुआ है। आपके नेता, आपके जो कर्मचारी थे उन लोगों ने पैसे ले लिया, कर्ज ले लिया और जो उसकी वसूली जो किसानों से कराने के लिए आदेश जारी हुए। कागज बनाने के लिए नहीं गए। मैं एक दूसरी बात करना चाहता हूँ। हाँ, अभी देश के ऊपर दिल्ली लेवल पर वंशवाद चल रहा था, छिंदवाड़ा जिले पर वंशवाद थोपा गया। छिंदवाड़ा जिले में क्या कोई आदमी नहीं है जो यहाँ से संसद का चुनाव लड़ सके? अपने लड़के को चुनाव क्यों लड़वा रहे हैं? चलिए भाई साहब सुनिए मेरी एक मिनट। वो चलिए मैं कह रहा हूँ एक मिनट मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं कह रहा हूँ, अरे मेरी बात सुनिए। मैं कह रहा हूँ वो उनकी पार्टी का मसला है, लेकिन लोग कह रहे हैं बीजेपी को भी यहाँ कैंडिडेट नहीं मिला इसलिए नत्थन शाह जी को टिकट दे दी गई। नत्थन शाह चुनाव जीत रहा है, आप भ्रमित हैं। आप ये बता भाई साहब ये कह रहे हैं कि नत्थन शाह जी चुनाव जीत रहे हैं, इनको कांग्रेस को यहाँ पर कैंडिडेट नहीं मिला इसलिए नकुल नाथ जी को टिकट दे दी। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ वो नत्थन शाह जो 5 साल विधायक रहा और उसका टिकट काट के उसको उस चुनाव में जिस नत्थन शाह को जिस क्षेत्र का वहां पे उस पार्टी ने वहां पे आने नहीं दिया और उसको बाहर कर दिया, उसको चूंकि इनको कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा था इनने इनको दिए। और जहां तक बात आती है कि कहीं पे कमलनाथ जी ने अगर लिखा हुआ ये बता दें कि 300 रुपए का 500 के ऊपर बोनस का बोला हो तो मानते हैं, कहीं पर हमारा भावांतर का नहीं था। मोदी सरकार है, 250 रुपए उसको देना था, किसानों का 250 रुपए खा गई और उसके बाद नहीं दे रहे। 250 रुपए बोनस आज कमलनाथ जी दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग हर चीज में कमलनाथ जी का नाम लेते हैं। 15 साल अमरवाड़ा के अस्पताल में डॉक्टर नहीं आए, बीजेपी की सरकार कमलनाथ जी ने नहीं आन दी है। अभी हमारे नगर पालिका अध्यक्ष जी कह रहे थे कि कमलनाथ जी ने कोई भला नहीं किया।
27 करोड़ की जल आवर्धन योजना कमलनाथ जी ने अमरवाड़ा को दी और इनके कार्यकाल में वो काम अभी भी अधूरा पड़ा है उसका। इनके निगम्यपन के कारण वो जल आवर्धन योजना अभी भी अधूरी पड़ी। और अब आप बताइए भला कौन नहीं चाहता जनता का। इसके अलावा सुन लीजिए आप, इसके अलावा आप सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो यहाँ बोल रहे हैं, पिछले विधानसभा के चुनाव में 18,000 वोट से बीजेपी यहाँ हारी है और तीसरे नंबर पर रही है। इस चुनाव में 54,000 वोट से 3 गुने वोट से बीजेपी यहाँ हारेगी। भारतीय जनता पार्टी के पूरे सेठ साहूकार नेताओं ने एक आदिवासी नेता को बेचारे को बलि का बकरा बनाया और इस लोकसभा में चुनाव लड़वाया। पूरे भारतीय जनता पार्टी के सेठ साहूकार और स्वर्ण जाति के नेताओं ने एक गरीब आदिवासी नेता को यहाँ बलि का बकरा बनाया है। तो कांग्रेसी मित्र जो हैं वो बीजेपी पर लगातार कह रहे थे कि जो नत्थन शाह हैं लोकसभा में बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उन्हें बलि का बकरा बनाया गया है क्योंकि बीजेपी को इस क्षेत्र में कैंडिडेट नहीं मिल रहा था। अगर हम अमरवाड़ा की बात करें तो अमरवाड़ा में कमोवेश बीजेपी के यही हाल है। बीजेपी जो है यहाँ पर हमेशा तीसरे नंबर पर रही है। क्या वजह है कि बीजेपी यहाँ पर तीसरे नंबर पर रहते आई है? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ की राजनीति करती है, चाहे प्रदेश में ले लो चाहे देश में ले लो। देश की बात करें तो मोदी जी ने कहे थे विदेश से काला धन लाऊंगा, लोगों के खाते में 15-15 लाख आएंगे। 1 रुपये भी किसी के खाते में आया क्या? मैं ये पूछना चाहूँगा। इन्होंने कहा था दाऊद इब्राहिम को सबसे पहले बनने के बाद दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान से भारत लाएंगे, वो तो नहीं आए। यहाँ के विजय माल्या, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी यहाँ से विदेश चले गए, उनको ला नहीं सके। ये झूठ की राजनीति करते हैं। अभी एक बीजेपी का भाई बोल रहा था यहाँ पे कि यहाँ पे नल पानी की समस्या है, दुनिया भर की समस्या है। 15 साल से गवर्नमेंट किसकी थी यहाँ पे? 15 साल से गवर्नमेंट बीजेपी की थी और ये झूठ की राजनीति करते हैं, कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं। पहले खुद देखें कि 15 साल गवर्नमेंट होने के बाद क्या किए। कमलनाथ जी ने तो जो नहीं हो सका वो कर रहे हैं। कमलनाथ जी लोगों की सुनते हैं इसलिए चुने जा रहे हैं। 15 साल जब आपकी सरकार थी, जो वादे किए थे अमरवाड़ा की जनता से किए थे, वो क्यों नहीं पूरे हुए? वादे ऐसे कोई वादे नहीं है जो पूरे नहीं हुए। जनता के हित में, जनता के गांव गरीब किसान के लिए जो सरकार बीजेपी ने कर सकी थी वो करी। बस इतना है कि लोगों ने जो कांग्रेस का चश्मा लगा के जो देख रहे हैं तो उन्हें वो कलर वही दिखता है, हरा भरा नहीं दिखता उन्हें। और तो ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस का चश्मा लोग लगा कर देख रहे हैं इसलिए उन्हें सिर्फ वही दिखता है, हरा भरा नहीं दिखता है। किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए यहाँ पर तमाम जो काम है बीते 15 सालों में बीजेपी ने किया जो उन्होंने कहा था। तो फिर यहाँ पर आदिवासियों की हालत क्यों ख़राब है? पलायन क्यों करना पड़ रहा है लोगों को? देखिए, बीजेपी ने तो टोटली आदिवासियों का शोषण किया है शुरू से लेके आज तक। वो तो माननीय कमलनाथ जी हैं जो आदिवासियों का ये सब करते हैं। और मैं एक बात बहुत साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, आदिवासी एक्ट लाके माननीय कमलनाथ जी ने आदिवासियों की ज़मीन बचाई है, नहीं तो आज तो ये हालत होती कि आदिवासियों के पास ज़मीन भी नहीं रहती। ऊपर की बात करना चाहूँगा मैं थोड़े से आपसे। मोदी जी जैसा कहते थे हम 2 करोड़ रोजगार लेके आएंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। ये 3,000 करोड़ की वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनवाते हैं और एक जेट एयरलाइंस के जिसके आज 2,000 कर्मचारी बेरोजगार हो गए, उसको 300 करोड़ नहीं देते। ये कहाँ का न्याय हुआ इनका? आपके साथी कह रहे हैं कि यहाँ पर तमाम जो वादे किए गए थे बीजेपी ने वो पूरे नहीं हुए, इसीलिए आदिवासियों का यहाँ पर भी शोषण हुआ है और जो युवा हैं उनको रोजगार के लिए पलायन करना पड़ रहा है। कितनी सच्चाई है? आदिवासियों की जो आप पलायन की बात कर रहे हैं वो कहीं से कहीं सच नहीं है। आदमी अपनी योग्यता के अनुसार जो रोजगार पाना चाहता है वो लेता है। लेकिन मैं आपको विकास की बात बताऊं तो 40 साल से अगर माननीय कमलनाथ जी ने विकास नहीं किया होता तो वही जो पलायन वाले व्यक्ति यहाँ के वोट नहीं डालते। और आज कमलनाथ जी को फिर से मुख्यमंत्री का ओहदा नहीं मिलता, उनके लड़के को सांसद। यहाँ का माहौल यदि आप देखेंगे और आप अमरवाड़ा छिंदवाड़ा जिले की पूरी लोकसभा में जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि नकुल नाथ जी को आदमी कितना चाह रहा है और विकास में शामिल होना चाह रहा है। वो चाह रहे हैं कि नकुल नाथ जी सांसद बने और अपनी जो युवा बेरोजगार हैं उनके साथ वो जुड़ के उनको रोजगार दिलवाएं और वो उनके कंधे से कंधे मिलकर चलना चाहेंगे। युवा कह रहे थे कि यहाँ पर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है उस पर बनाने में करोड़ों रुपए जो है सरकार ने खर्च किया है, लेकिन जेट एयरवेज को बचाने के लिए सरकार ने 300 करोड़ रुपए उन्हें नहीं दिए। इस वजह से उनके लगभग 1,500 से 2,000 जो कर्मचारी हैं आज वो जो बेरोजगार हैं वो दूसरी जगह अब रोजगार की तलाश कर रहे हैं। तो ये दोहरे मापदंड क्यों? रोजगार के मामले में जो बात करी जा रही है ये बहुत झूठ है। 2 करोड़ बेरोजगार, अभी कोई बेरोजगार इतने दिखते नहीं जितने आज से 10-20 और इतने हैं नहीं है जो ऐसी बात करते हैं।
दूसरी बात, देश को नरेंद्र मोदी की बहुत आवश्यकता है। हाँ, देश के प्रति जो उन्होंने स्ट्राइक की पाकिस्तान के खिलाफ, और जो भी उन्होंने नहीं की, वो तो सेना ने की थी। सेना का राजनीति में उपयोग क्यों हो रहा है? क्योंकि सेना ने काम किया है, तो सेना का श्रेय नेता क्यों ले रहे हैं? जब राज्य का राजा ही वजनदार होगा तो सेना मजबूत होगी। सेना का नाम हम नहीं ले रहे हैं, सेना को आदेश दे रहे हैं कि वह पाकिस्तान को नस्तोनाबूद कर दे और आने वाली आतंकवाद को खत्म कर दे। साथ ही साथ आज जैसे कि लोग बता रहे हैं कि जेट एयरलाइंस का जो है उसका पैसा नहीं दिया जा रहा है, तो वह एक प्राइवेट कंपनी है। ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश की सरकार, भारत देश की कंपनी है। ये बोल रहे हैं कि जो राजा है वो आदेश देता है, इसलिए सेना ने काम किया है और इसका श्रेय वो ले रहे हैं। तो अगर जब यहाँ से नीरव माल्या या जो तमाम जो है पैसा लेके बैंकों का भगे हैं, तो कहीं ना कहीं इसके लिए भी तो राजा जवाबदार हो सकता है। राजा जवाबदार नहीं हो सकता, वो भागे हैं, उनको वापस लाने के लिए जितनी कोशिश कर सकते हैं उतनी हमारे पीएम साहब कर रहे हैं। और सेनापति, इसके पहले भी आतंकवाद के बहुत सारे हमले हमारे देश में हुए हैं, तब से हमारा राज्य ने निर्णय क्यों नहीं लिया, क्यों स्ट्राइक पर हमला क्यों नहीं किया पाकिस्तान के ऊपर? नहीं, लेकिन जो है जब बैंकों का पैसा लेके चले जाते, बैंकों की हालत खराब हो जाती है, तो तब आप लोग उनको क्यों नहीं लेकर आते हैं? और जब सेना कोई काम अच्छा करती है तो उसका श्रेय लेते हैं, जब कोई खराब होता है तो उसका भी तो आगे बढ़ के लेना चाहिए। भाई साहब, विजय माल्या की बात करूं या नीरव मोदी की बात करें, जनमन का कांग्रेस जमाने में उनको पैसा किसने दिया? कांग्रेस शासन के समय पैसा मिला। अब नीरव मोदी और विजय माल्या ने देखे कि अब इनको आने सरकार चेंज हुई, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी बने, उसके बाद में उन्होंने देखा कि कार्रवाई उल्टी चालू हो गई, इनकी गर्दन तक हाथ पहुंचने वाला है। उन्होंने ऐसा देख के और यहाँ से पलायन कर गए। अच्छा, जब वो पलायन कर रहे थे तो सरकार का काम भी तो होता है, मोदी जी अपने आप को चौकीदार कहते हैं, उनको रोक लेते। तो रोकने की कोशिश की ना, पर पुराने लोगों के साथ सेटिंग होने के कारण वो चले गए। और आज नीरव किसकी सेटिंग? सरकार, केंद्र सरकार की सेटिंग पुराने लोगों से। पुराने लोगों की जो नीरव मोदी है, वह जिन लोगों के साथ में था उनको पता था कि यदि नीरव मोदी अंदर हो जाएगा तो हमारे साथ के सब लोग अंदर हो जाएंगे। पर मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ कि नीरव मोदी को भगाने में यदि किसी का हाथ था तो वो कांग्रेस के लोगों का था। लेकिन वो तो जब सरकार सेंट्रल में बीजेपी की आ गई उसके बाद वो भागे हैं, तो मुझे समझ में क्या, पकड़ने का काम भी भाजपा की सरकार कर रही है। वो कह रहे हैं हम पकड़ने का काम भी करेंगे। भागते समय डीजी, डीसीए और जो अन्य केंद्रीय सरकार की एजेंसियां होती हैं, उनका ये काम होता है कि भागने वाले को किस तरह से रोका जाए। और इनने पूरी तरीके से, जब इनको मालूम था कि इनकी पूरी सेटिंग है, ये बात सेटिंग की दूसरे लोगों को बता रहे हैं, सेटिंग पूरी इनकी सरकार की, सेटिंग पूरी इनके मुखिया की, और आज तक ये ला नहीं पाए और पूरा की पूरा भगाने में इनका हाथ रहा। और सारे की सारे जितने बैंक के घोटाले हैं आज इनके ही हाथों से वो घोटाले हुए हैं, और आज बैंकों की हालत खस्ता इनके राज्य में हुई है। अच्छा चलिए, ये मेरी बात सुन लीजिए। नीरव मोदी के बाद तमाम बात तो सब लोग करते हैं, जो युवाओं की रोजगार की बात है, स्वास्थ्य की बात है, शिक्षा की बात है, उस मुद्दे से सारे लोग क्यों बचते हैं? चाहे आप लोग भी हो, पीएम मोदी ने भी कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे। आखिर क्या वजह है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, वो बेरोजगारी उनको झेलनी पड़ रही है और वो लगातार आवाज़ उठाते हैं लेकिन उसका हल नहीं होता। सुनिए भाई साहब, बेरोजगारों की बात कर रहे हो आप, करोड़ों रोजगार देने का बोला था। अगर अब ऐसे रोजगार देने लगे कि सबको सरकारी नौकरी चाहिए तो फिर वो अनिल अंबानी भी बेरोजगार हुआ। देखिए, सरकारी नहीं लेकिन रोजगार तो मिल, रोजगार के मानक आपको तय करने होंगे। ये हल्ला करने चिल्लाने से काम नहीं होता है, रोजगार के मायने आपको तय करने होंगे। जी रुकिए, ये कांग्रेसियों को पकोड़े तलने से परहेज होता था, आज ढोल चलाना, बैंड बजाना इनके कमलनाथ जी की ट्रेनिंग दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने युवाओं को जो है अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए तमाम जो है सरकार ने योजना लाई थी, चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की हो, मुद्रा लोन हो या फिर युवा स्वाभिमान तो आपकी सरकार की है, तो जो मध्य प्रदेश सरकार की थी उसमें लोन भी मिले हैं, लोगों ने उद्योग भी यहाँ पर लगाए हैं। तो क्या वजह है तब भी आप लोग चिल्लाते हैं कि रोजगार नहीं मिला? रोजगार देने का काम तो किया उन्होंने। इन्होंने कभी किसी का रोजगार नहीं दिया, और जिनके रोजगार जो लगे थे, अभी इन्होंने जब नोटबंदी की उसमें करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं।
और उसके बाद इनको रोजगार देने की उन्होंने घोषणा की थी, लेकिन आज तक किसी को रोजगार नहीं मिला। उसके विपरीत माननीय कमलनाथ जी ने यहाँ छिंदवाड़ा जिले और पूरे मध्य प्रदेश के लोगों को रोजगार दिया, चाहे सरकार में रहे हो ना रहे हो, और आज भी रोजगार देने का काम माननीय कमलनाथ जी कर रहे हैं। भाई साहब ये बताइए, लेकिन स्किल इंडिया के तहत तमाम उन्होंने केंद्र सरकार ने ट्रेनिंग भी दी है, हमने बहुत सारे क्षेत्रों में देखा भी है, लोगों ने अपने उद्योग लगाए हैं, उसमें साथ में उन्होंने 4 लोग 5 लोग 10 लोग अपने उद्योग के हिसाब से लोगों को जो है रोजगार भी दिया है। तो फिर इतना हल्ला क्यों? अगर उन्होंने कुछ काम अच्छे किए तो उसमें उनकी बड़ाई भी करनी चाहिए कि हर चीज़ में सिर्फ हम लोग जो है विरोध की राजनीति करेंगे। 5 साल में स्किल इंडिया का स्तर कहाँ पहुंचा है और कितने लोगों को उससे फायदा हुआ है। आज जैसे मैंने कंप्यूटर की ट्रेनिंग लेके बैठा हूँ तो क्या रोजगार मिल गया है? उनने वहाँ लिखित में दिए थे कि प्लेसमेंट देंगे। ट्रेनिंग अलग होती है, प्लेसमेंट अलग होता है। प्लेसमेंट मिलता है तब रोजगार मिलता है, तब पैसे मिलते हैं, घर चलता है। बगैर ट्रेनिंग अकेले से कुछ नहीं होता। इसलिए इनकी सिर्फ बातें बतौनी है और वो दिख रही है सामने सबके। वो कह रहे हैं कि सिर्फ ट्रेनिंग देने का काम किया है, लेकिन लोगों को उसके बाद ना प्लेसमेंट नहीं मिला है, इसलिए बेरोजगार जो है आज जहाँ का तहाँ है। कांग्रेस सरकार ने घोषणा की थी कि 4,000 रुपया महीने बेरोजगारी भत्ता देंगे। 3 महीने हो गए, किसी को बेरोजगारी भत्ता मिला क्या? और 1,000 रुपए वृद्धावस्था पेंशन देंगे, पेंशन दिए क्या? और इन्होंने कई जितने 100 घोषणाएं की थी, एक भी घोषणा लागू नहीं हुई, सारे झूठे वादे किए, इसीलिए ये लोग निपटने वाले हैं। जब विकास हुआ तो कमलनाथ जी को पीएम प्रोजेक्ट करो ना, लड़वाओ ना चुनाव। क्यों राहुल गांधी ढोरा भैया? ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी को क्यों कर रहे हैं, कमलनाथ जी को जो है पीएम का प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ लीजिए। जब समय आएगा, यदि माननीय कमलनाथ जी को आएगा, ऐसा नहीं है, अभी तो सीएम बने हैं। 60 दिनों में 83 जो घोषणाएं थी माननीय कमलनाथ जी के द्वारा पूरी की गई है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। एक एक बच्चा भी जानता है कि माननीय कमलनाथ जी जो कहते हैं वो करते हैं। चाहे तिलक मार्केट का ओवरब्रिज हो, चाहे बनगांव से जवारी जो मतलब ये बताइए कि वो कह रहे हैं कमलनाथ जी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने 13 जो वचन पत्र थे उसमें से 83 घोषणा जो है उस पर उन्होंने पूरा करने का काम किया। मैं समझ रहा हूँ। हाँ जी, छिंदवाड़ा को विकास मॉडल माना जाता है, मगर यहाँ सर्वे करिए साहब कि 2200 गांव हैं यहाँ पे जिले में, यहाँ से 4 लाख 4.5 लाख पलायन बाहर गए हैं। ये कैसा विकास? अब विकास मॉडल को माना जाता है तो कैसा विकास है ये? 4 लाख प्लानिंग आज सर्वे करा कर देख लीजिए, 4 लाख पूरे देहात के गांव खाली है, वोट कहाँ से मिलेगी? अच्छा ये बताइए, वो कह रहे हैं कि गांव के गांव खाली है, लोग कहाँ से वोट करेंगे? क्योंकि विकास का मॉडल तो उसको माना जाता है, लेकिन पलायन कर रहे हैं, तो वजह क्या है? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है। पूर्व में विगत 60 वर्षों से कांग्रेस की सरकार रही, उस समय भी जनता पलायन करती थी। 15 साल बीजेपी की गवर्नमेंट रही, उस गवर्नमेंट में लोगों को रोजगार मिला, साधन मिला। पूर्व में कभी भी यहाँ से कोई व्यक्ति पलायन नहीं किया। 15 सालों में भी नहीं किया 15 साल बस 3 महीने में करने लगा। अब 3 महीने में कुछ मिल नहीं रहा, इसलिए करने लगा पलायन। इनने जो घोषणा की उस घोषणा को पूरा नहीं किया। अगर पूरी जनता की अगर घोषणाएं हो जाती तो जनता क्यों पलायन करती? मतलब आप लोग चाहते 3 महीने में राम राज्य आए, 15 साल में राम राज्य ना आ पाए। अंकल क्या लगता है कि ये बोल रहे हैं कि 15 साल तक रोजगार मिला, लेकिन 3 महीने में जो है यहाँ पर रोजगार नहीं है? देखिए साहब, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि जिस दिन देश स्वतंत्र हुआ, ये लोग तो उस समय पैदा भी नहीं हुए थे, और उनकी ये लोग आलोचना करते हैं, कहते हैं आज हम ये कर दिए, वो कर दिए। हम तो केवल एक चीज जानना चाहते कि तुम्हारे घर में घुस के 40 लोग बेचारे शहीद हो गए, पहले उनके नाम के लिए आप कुछ करिए, उनके लिए रोइए, श्रद्धा सुमन चढ़ाइए, उसके बाद आप सैनिकों की और पाकिस्तान जाने की आप बात करिए। क्या है कि पलायन का मुद्दा क्या है कि जब हमारा देश स्वतंत्र 70 साल पहले हुआ था, इस देश की जीडीपी इतनी थी कि जितना बजट एक किसी नगर पालिका का पारित आज वर्तमान स्थिति में होता है। इस कांग्रेस ने 50-55 साल में देश की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत कर दी कि अब ये उसको संभाल नहीं पा रहे। ये क्या है कि कुछ इनके लोग, देखिए अभी साहब छत्तीसगढ़ में हमारे पीएम महोदय ने कहा कि गुजरात में मोदी कहते हैं, बिहार में ये कहते हैं, अब ये किस पे उतारू हो गए ये तो आप सब जानते हैं और सुनते हैं। तो वोट बैंक की राजनीति के लिए तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 70 साल की जो आप बात करते हैं वो अर्थव्यवस्था मजबूत जो हुई है देश की, वो उनके कारण हुई है। 15 साल में अगर होना होता तो और आगे बढ़ जाती। इनकी व्यवस्था साहब
विकास दर देखिए क्या विकास दर हुई है और आदिवासी कितना पलायन किया है। आप अभी आदिवासी अपने भटका खापा हर रही तरफ देख लीजिए, गांव के गांव खाली हैं। विकास हुआ है सिर्फ कांग्रेस के लोगों का ना। आप ये कह रहे हो कि आप लोग 70 साल की बात करते हो, आप लोग अपने भी 15 सालों बीते 5 साल की बात क्यों नहीं करते? बता रहा हूँ ना भाई साहब, विकास मॉडल की बात हो रही है, छिंदवाड़ा विकास मॉडल। बात सुनिएगा, आप भी नागपुर जाते हैं, हम सभी लोग नागपुर जाते हैं। आज नितिन गडकरी जी केंद्रीय मंत्री हैं, उसी ओहदे पे हमारे कमलनाथ जी थे। आप 40 साल कंपेयर कर लीजिए 5 साल नितिन गडकरी जी के, आपको विकास मॉडल समझ में आ जाएगा। ये हाईवे अभी निकला हुआ है। अगर आप महाराष्ट्र की, मेरी बात सुनिए, महाराष्ट्र की अगर बात करेंगे तो महाराष्ट्र तो मध्य प्रदेश से हर मामले में बहुत आगे है, तो फिर मध्य प्रदेश क्यों नहीं हो पाया? मान ली आपकी बात, ठीक है। ये जो रोड निकला है हाईवे NH47 SS47, ठीक है, तो ये 4 बार में डेवलप हुआ है और वही नितिन गडकरी का काम देखिएगा जो 1 बार में किया है। चलिए मैं मान गया, तमाम बातें आपकी मान ली। वहाँ पे भी आपकी सरकार वहाँ पे भी गठबंधन की है, यहाँ पर भी थी, तो वो आगे निकल गया पूरा महाराष्ट्र। शिवराज सरकार में मध्य प्रदेश क्यों पीछे रह गया? कहाँ से पीछे बताइए? आज आधी से ज्यादा योजनाएं इन लोगों ने हमारी बंद कर घोषणाएं बंद कर दी। हम उसका जवाब भी ले लेते। वो कह रहे हैं कि आपने शिवराज सरकार की आधी से ज्यादा घोषणाएं बंद कर दी, इस वजह से मध्य प्रदेश की हालत खराब हो गई। कोई किसी भी प्रकार की कोई योजना बंद नहीं की गई है। 3 महीने अभी हुए हैं। 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार निराश्रित लोगों की 300 की पेंशन 400 नहीं कर पाई। कांग्रेस की सरकार ने 300 से 600 की 3 महीने में। तो वो कह रहे हैं कि आज की जो अम्मा, ये बताइए आप कुछ कह रहे हैं? बताइए कुछ कह रहे हैं, बताइए आप कुछ कह रहे हैं। 600 मिले हैं, 300 मिलाते हर महीना, आज 600 मिले हैं। वो कह रहे हैं कि विजय भाई वो कह रहे हैं कि पेंशन जो है 600 रुपए होने का काम मिला, उनको मिला है, और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि नहीं मिला है। अभी मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आज बीजेपी NSSO का जो हमारे देश का एक सर्वे है, उसमें सबसे ज़्यादा 45 सालों में आज के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बीजेपी के शासन में हुई है। दूसरी बात, जैसा कि इन्होंने बोला था कि वंशवाद कांग्रेस करती है, तो मेनका गांधी के पुत्र वरुण गांधी अलग से आए हुए हैं, वंशवाद के हिस्से में नहीं है। वो जयंत सिन्हा यशवंत सिन्हा के पुत्र हैं, वो वंशवाद में नहीं है, ठीक है। कल्याण सिंह के बेटे जो है राजवीर सिंह, वो वंशवाद नहीं है। हम वंशवाद की बात कर ले तो वंशवाद दोनों ही पार्टियों में है। कोई भी पार्टी ऐसा नहीं है जिसका दामन साफ हो कि जो वंशवाद छोड़ के काम न हो। ये बताइए कि वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो है छिंदवाड़ा से ज्यादा नागपुर में काम किया है नितिन गडकरी जी ने, जबकि कमलनाथ जी यहाँ 40 साल से है, वो 5 सालों से है। तो क्या वजह है कि दोनों ही प्रदेश में, महाराष्ट्र और MP में बीजेपी की सरकार थी, लेकिन महाराष्ट्र आगे निकल गया और MP जो है पीछे रह गया? ये सवाल तो आपको बीजेपी के लोगों से पूछना चाहिए, क्योंकि कमलनाथ के अभी लगभग नहीं तो मुख्यमंत्री बनने के 3 महीने हुए हैं। 15 सालों से बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में थी, तो फिर महाराष्ट्र की तर्ज पर मध्य प्रदेश का विकास क्यों नहीं हुआ? रही बात वंशवाद की बात करते हैं, तो ऐसी कौन सी पार्टी है, और हमारी पार्टी का निर्णय है, नकुलनाथ जी प्रत्याशी हैं और हमारे क्या बोलते हैं CWC ने राहुल गांधी जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, उसमें वंशवाद की बात आती कहाँ से है? अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश एक समय कुपोषण में, अपराध में, सब में नंबर 1 था। अभी क्या स्थिति है? अभी यह है कि माननीय कमलनाथ जी को 3 महीने हुए हैं और इन 3 महीनों में वचन पत्र के अनुसार माननीय कमलनाथ जी ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। इसको लेकर सर्वे हो गए और साहब उसमें चयनित भी हो गए कि 3रा नंबर आ गया सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्रियों में। मैं एक अलग से बात बताना चाहता हूं कि माननीय कमलनाथ जी के बारे में जितनी बातें कही जा रही हैं, ये सारा जिला और सारा क्षेत्र जानता है कि इस छिंदवाड़ा जिले के इतिहास में कभी कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता, न मुख्यमंत्री आगे कभी बनने वाला था। हम पूरे जिले के लोग सौभाग्यशाली हैं कि माननीय कमलनाथ जी छिंदवाड़ा जिले से मुख्यमंत्री हैं और सारे लोगों की पीछे के दरवाजे से सेटिंग भी है। और मैं केंद्र की सरकार की बात करूं तो केंद्र की सरकार ने कहा था कि पाकिस्तान से 10 सर लेके आएंगे, अम्मा जी के पांव छू के आ गए, मटन की बिरयानी खा के आ गए। भाई ये देखो कैसा दोगलापन है। लेकिन एक काम उन्होंने भी अच्छा किया कि सेना को फ्री हैंड दिया था, सेना ने स्ट्राइक की, इसलिए तो आप उनकी सरकार पर अगर उंगलियां ना उठाएं तो अच्छा है, क्योंकि जो काम उन्होंने किया वो कुछ काम आप लोगों ने भी नहीं किया था। तो मैं मुझे ये बता दीजिए
कि लगातार जो बात कर रहे हैं, आप लोग बात कर रहे हैं कि 83 जो है वचन पत्र पूरे हो गए हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आज भी ऐसी है जिनके लिए लोग परेशान हो रहे हैं। आखिर कब वो सारी चीज़ें सुधरेंगी? सर वो सारी चीज़ें ये चुनाव के बाद हो जाएगा। कमलनाथ जी के आने से, नकुलनाथ जी के आने से इतना विकास होगा, अभी जितना हुआ है उससे दोगुना होगा। पूछ लेते हैं, वो कह रहे हैं कि जितना विकास अभी हुआ उससे ज़्यादा विकास होगा अगर नकुलनाथ जी यहाँ से सांसद बनेंगे। वंशवाद की राजनीति को लेते हुए, जैसे कि आज नकुलनाथ जी यहाँ पर सांसद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, आप नकुल के आगे पीछे से नात अलग कर दीजिए। यदि एक आदमी हाथ उठा के बता दे कि हम नकुलनाथ को जानते हैं तो हम उसको पूरा करेंगे। इसलिए कहता हूँ कि वंशवाद की राजनीति कांग्रेस खत्म करे और एक वंशवाद की राजनीति तो कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता भी हैं कि वो चाहते हैं कि अपने लड़के को एमपी, अगर हम एमपी की बात कर लें तो कैलाश विजयवर्गीय जी के बेटे जो हैं आज विधायक हैं, आकाश विजयवर्गीय, तो कहीं ना कहीं उनको भी तो टिकट उन्होंने दिलाया। संगठन में पूर्व में वह कार्यक्रम करते रहे हैं और संगठन में अध्यक्ष रहे हैं, उसके बाद उनको सीट दी गई है। उनकी जगह में तो उनकी पार्टी का निर्णय था, उन्होंने दे दिया, इसमें इतना हल्ला क्यों? इसके पहले भी आपको ध्यान होगा, घोटाला कांड में जब कमलनाथ जी फंसे थे तो अलकानाथ जी को टिकट दी गई थी। अलकानाथ जी को टिकट, मैं कह रहा हूँ कि वो सब में फंसे, लेकिन फिर भी 40 साल से क्यों जीत रहे हैं, इसका आंसर मुझे दे दो आप। उनका जो बाहुबल पैसा बोलता है। चलिए आप आरोप लगा रहे हैं राजनीति में, फिर अगर आपने आरोप लगाया है तो हर जगह कहीं ना कहीं सबकी सेटिंग होती है, आप लोगों की भी होगी, तभी तो वो आरोप लगा रहे हैं कि पीछे से आपकी भी सेटिंग है। सवाल ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का भी पैसा नहीं बांटती, 281 करोड़ नहीं मिलते। पिछले विधानसभा चुनाव के बाद ये पहला कार्यक्रम यहाँ हो रहा है। अभी पिछले विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट 19,000 वोट से यहाँ से हारा है और तीसरे नंबर पे है। वो खिसाहट इनकी खत्म नहीं हुई है और अभी ये वो डिप्रेशन से उभरे नहीं है। लोकसभा है नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता वो हार से अभी उभरे नहीं है, इसलिए ऊटपटांग कुछ भी बोल रहे हैं। उनकी मानसिकता जो है अभी गड़बड़ है। हाँ बताइए। मैं पूरे कांग्रेसी मित्रों से पूछना चाहूंगा, एनएच के बहुत बड़े अधिकारी ने बताया ये जो रोड बनी है 2000 करोड़ रुपए की रोड बनी है, कि इतनी घटिया रोड पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं बनी है जो यहाँ छिंदवाड़ा में बनी है। ठीक है, आप इसको छिंदवाड़ा मॉडल करते हैं। आप कह रहे हैं सड़क बहुत घटिया बनी है, तो फिर आप लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाई? कहीं आपकी भी सांठगांठ थी क्या? हमारी कोई सांठगांठ नहीं थी, केंद्र में सरकार उनकी थी, कमीशन पूरी कमलनाथ जी ने, सरकार आ गई, इनको जांच करा लेना था। देखिए, बिना किसी सबूत के, किसी अधिकारी की किसी भी बात के ऊपर आज इस सड़क के कारण आप किस तरह से हिंदुस्तान में सब जुड़ गए हैं, इसका फायदा ये लोग भी उठा रहे हैं। आप जो है इस सड़क के कारण आज एक छिंदवाड़ा मॉडल और विकास का मॉडल दिख रहा है। 15 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया अपने प्रदेश में, कैसे कैसे करके कमलनाथ जी ने इन सब कामों को करवाया है। इसके लिए हम लोग सौभाग्यशाली हैं और ऐसे सांसद की, चूंकि नकुलनाथ जी आ रहे हैं, हमें जरूरत है और इस क्षेत्र के विकास को उनकी जरूरत है। ये बताइए कि लगातार जो है विकास की बात हो रही है, वो कह रहे हैं अगर विकास नहीं होता तो कमलनाथ जी कैसे जीतते? देखिए, कमलनाथ जी के जीतने का जहाँ तक सवाल है तो विगत 40 वर्षों से कमलनाथ जी लगातार जीत रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और विकास जो छिंदवाड़ा में हुआ है, XYZ, अगर विकास को देखा जाए तो निश्चित रूप से दूसरा कैंडिडेट भी होता तो विकास होता, लेकिन जो छिंदवाड़ा में विकास हुआ है वो कमलनाथ जी ने किया है, वहाँ तक ठीक है, लेकिन जो विकास होना चाहिए था एक्चुअल में वो हुआ नहीं है। और जिस प्रकार से विकास को दिखाया जा रहा है उतना विकास छिंदवाड़ा मॉडल जो बताया जाता है वो है नहीं। वो कह रहे छिंदवाड़ा मॉडल है नहीं। बताइए। छिंदवाड़ा मॉडल सम्मानित कमलनाथ जी का मॉडल है। हमने पूरे प्रदेश में छिंदवाड़ा मॉडल के नाम से चुनाव लड़ा था और चुनाव जीता है, जिसका परिणाम विधानसभा चुनाव में छिंदवाड़ा मॉडल के नाम पे नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इनके जितने बड़े बड़े नेता हैं सबने धूल चाट के गई है। बताइए। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी वो सूट बूट वाली पार्टी है, जो अंबानियों की पार्टी है। जैसे कि कुछ टाइम पहले अभी मेरे एक मित्र कह रहे थे कि जेट एयरलाइंस प्राइवेट कंपनी है, तो क्या अंबानी की कंपनी जियो फोन जो सरकारी कंपनी है क्या, उसके हजारों करोड़ रुपए माफ होते हैं? प्राइवेट कंपनियों के जेट एयरलाइंस के 300 करोड़ रुपए क्यों माफ नहीं हुए, ये बताएं। तो ये जो थे आज हम अमरवाड़ा में जो तमाम जो लोग हैं उनके अपने अपने दावे, अपने अपने वादे हैं, लेकिन जनता कैसे वोट देगी ये तो आने वाला 23 मई को ही पता चलेगा कि इस क्षेत्र की नुमाइंदगी लोकसभा में कौन करता है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए IBC 24।